हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 का सब्जेक्ट हिस्ट्री। जिन सभी भाइयों का हिस्ट्री सब्जेक्ट है और वह टर्म का एग्ज़ाम दे चुके हैं, टर्म 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों 16 जून से लेकर के 30 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा तक देखिएगा और साथ ही साथ इसका जो पार्ट 1 है, यानी कि उसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1 अंक का है उसको हम लोग बताएं। ठीक है, अब हम लोग बताने जा रहे हैं कि देखिए लघु प्रश्न उत्तर मतलब लघु प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ठीक है, अति लघु मतलब कि बहुत छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा मतलब 2-3 लाइन में आंसर देना है, एक पैराग्राफ में आंसर देना है, इस तरह का रहेगा। आपको 1 नंबर या 2 अंक का रहेगा इस तरह से। ठीक है, और 3 अंक का भी रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो हम लोग चलिए देखने वाले हैं आज लघु प्रश्न उत्तर। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, देखिए बोल रहा है, देखिए 21 तक हम लोग देख चुके थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि बेल्जियम मूल के एंड्रायोज वेसेलियस कौन थे और उन्होंने क्या किया था। उनके कौन थे और उसका जो कारनामा था वह कारनामा क्या था, सो उसके बारे में आंसर देना। देखिए यह पादुआ विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे और साथ ही साथ एंड्रायोड जो वेसेलियस थे वो क्या करते थे, उन्होंने सर्वप्रथम छोटे प्राणियों के लिए मानव शरीर की चीड़-फाड़ की शुरुआत की थी। ये था दोस्तों उसका कारण, मतलब वो क्या किस काम करते थे और कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे और वह किस जगह पर प्रोफेसर थे। देखिए वो पदुआ विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे, इसको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए रेनेसां व्यक्ति शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो रेनेसा व्यक्ति है उस सब शब्द का उपयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसकी एक नहीं बल्कि अनेकों रुचियां हो और साथ ही साथ अनेकों हुनर में उसे महारत प्राप्त हो, मतलब अलग अलग प्रकार के उसके पास हो हुनर उपलब्ध हो, हुनर मतलब प्रदान हो। ठीक है, हुनर में महारत हासिल हो, वैसे लोगों को क्या कहते हैं, रेनेसा व्यक्ति कहा जाता है, रेनेसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उदाहरण के लिए, जैसे एक ही व्यक्ति कूटनीतिक कलाकार हो, जैसे एक ही व्यक्ति क्या है, कूटनीतिक कलाकार है, साथ ही साथ विद्वान भी बोल सकते हैं उसमें। और धर्म शास्त्र हो, जैसे धर्म वाले जो रहते हैं व्यक्ति, वो अलग अनेक अनेक धर्म के भी क्या रहते हैं, ज्ञाता रहते हैं, उसी को आता है रेनेसां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए 24 नंबर बोलता है कि फ्लोरेस की प्रसिद्ध में किन दो लोगों का हाथ था और कैसे था। फ्लोरेंस की प्रसिद्ध में जो प्रसिद्धि हुआ था, उस प्रसिद्धि में क्या हुआ था कि निम्नलिखित दो लोगों का बड़ा हाथ था। पहला किसके पास किसका हाथ था, जिसमें से पहले जो थे वह थे दांते अलिगाहियरी। ठीक है, इसका जन्म था 1265 ईस्वी से लेकर के मृत्यु हुआ था उसका 1321 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी, जबकि यह किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे, लेकिन वह क्या करते थे, अपना जो पेन मतलब अपना जो ज्ञान रखे थे और रचना किए थे, वो क्या धार्मिक विषयों पर चलाए थे। नेक्स्ट दूसरा जो थे वह वो दूसरे कलाकार थे, क्या थे, जाटो। इसका जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था कि 1267 ईस्वी से लेकर के मृत्यु हुआ था 1337 ईस्वी में हुआ था। जिन्होंने जीते जागते रूप चित्र बनाए और उन्होंने क्या थे, उनके बनाए गए रूप चित्र की यह विशेषता थी कि उनके रूप चित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं होते थे, मतलब उसमें जान जैसा लगता था कि जो इसमें जान भरा हुआ है, इस तरह से लगता था। ठीक है, बेजान नहीं थे। अब इन दोनों में क्या किया था, इन दोनों बोल रहा है कि इन दोनों महान कलाकारों के जरिए धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा तथा कलात्मक कृतियाँ क्या करता है कि सृजन का केंद्र भी बन गया, इसलिए फ्लोरेंस प्रसिद्ध बन गया। ठीक है, इतना सारा कारण, 2 कारण लिख देना है, उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पर द पाइटा नामक जो कृति था वो किसने और कहाँ बनाई थी। तो इसका सही आंसर दोस्तों इस तरह से लिखना है। इसका आंसर देखिए, द पाइटर नामक कृति जो प्रतिमा थी वह पॉप के सिस्टीन चैपल के भीतरी क्या था, छत पर बनाई गई थी, जो कि माइकल एंजोला बुआनारोती ने बनाई थी। इसका नाम भी लिखा हुआ है और कहाँ बनाई थी वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द पाइटर नामक कृति कहाँ पर है, या जो नामक कृति जो है वो कृति मतलब कारनामा किया गया वो कहाँ पर किया गया था। पाइटर नामक कलाकृति जो रूम में किए, कहाँ है, रूम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
रोम होगा, लेकिन रूम लिखा गया यहाँ पर। यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं? यथार्थवाद से अभिप्राय इतावली कला कला का एक नया रूप जो शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी तथा सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना है, जिसे यथार्थवाद कहता है। यथार्थवाद का डिफिनेशन जो है वह इस तरह से लिखना है, इतावली कला का एक नया रूप है जो कहता है शरीर मानव मतलब शरीर विज्ञान, रेखा गणित और साथ साथ क्या है भौतिकी का तथा सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना है, जिसे यथार्थवाद कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यथार्थवाद की परंपरा कब शुरू हुई थी? यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही थी। ठीक है, फेदले ने मार्चिसा इसे इसाबेल द इत्ते का वर्णन किस रूप में किया है? बल्कि जैसे फदीले थे उन्होंने क्या किया था, मार्चिसा इसाबेल द इस्ते का वर्णन किस रूप में किया है? उसका सही आंसर देखिए, इस तरह लिखना है। फदीले के अनुसार जो बोला गया है, मार्चिसा इसाबेल द इस्ते मंटुआ राज्य के एक प्रतिभाशाली महिला थी जिन्होंने अपने पति की गैर मौजूदगी में अपने क्या था राज प्रशासन किया और उनका राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध भी था, है कि नहीं? उसकी बौद्धिक क्षमता के लिए क्या था, बहुत ही प्रसिद्ध था राज दरबार उसका। अब अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बोला कि न्यू टेस्टामेंट क्या है? न्यू टेस्टामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या होता है? तो न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वह भाग है जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र दिखाया गया है और धर्मोपदेश तथा प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख है। ठीक है, पहले के बारे में कुछ विशेष उल्लेख किया गया है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, इतना ही था। 30 क्वेश्चन देखिए, 20 से 21 से लेकर के 30 तक हम लोग अभी इस क्या किए थे, लघु उत्तर के रूप में देखें। ठीक है, बस इसी तरह से क्वेश्चंस का आंसर देना है आपको। ये सब 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर देखेंगे। ठीक है।